हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनदर लेक्चर ऑफ बीएमटीसी 134 जिसके अंदर आज हम पार्ट नंबर 6 करने वाले हैं। इससे पहले ऑलरेडी 5 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर एग्जाम से पहले जरूर देखें ताकि आप एग्जाम अच्छे से कर सकें। आज हम पार्ट नंबर 6 करने वाले हैं जिसके अंदर एक 3 पीवाईक्यू डिस्कस करने वाले हैं जो कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स 3 मार्क्स का है और यहाँ पर ऑलरेडी उसका प्रूफ हो चुका है, यानी सॉल्यूशन है ताकि वीडियो कम लेंदी बने। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हम ये शोध करना है कि ये दोनों फंक्शन जो है, ये जो भी दोनों पॉलिनोमियल है, नीले पॉलिनोमियल, ये क्या है, को प्राइम है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कहते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को एफ और जीएक्स मान लेते हैं। क्लियर है, इट मस्ट टू बी ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर जीसीडी इज 1, यानी कि इसके बीच में अगर जीसीडी का जो रिलेशन है अगर वो 1 आता है तो इसका मतलब है ये को प्राइम है। अब इसका रिलेशन क्या कहता है कि ax यानी कि पहला फंक्शन प्लस bx और दूसरा फंक्शन, इसका जो रिलेशन है वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। इसीलिए हमने fx और gx के अंदर वैल्यू पुट कर दी और ax को लेट कर लिया -1 और bx को लेट कर लिया 1। ठीक है, अपने हिसाब से अब हमने ax और bx की वैल्यू जैसे पुट करी, इसका सॉल्यूशन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब मुझे इसको रिलेशन के हिसाब से 1 बनाना है तो क्या करा, डिवाइड करा बाय द स्केलर ऑफ 1/2। जैसे ही 1/2 से डिवाइड करा तो इसकी वैल्यू 1 आ गई। इसका मतलब है कि ये जो है ये रिलेशन एग्जैक्ट बन गया और इनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आया, जिसका मतलब है कि ये क्या है, को प्राइम है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इनके अंदर कोई भी अदर देन यूनिट फैक्टर के अलावा कुछ नहीं आया। इसका मतलब ये क्या है, को प्राइम है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पहले देख लेते हैं जिसके अंदर हमें करना है फाइंड द क्वोशिएंट फील्ड ऑफ z√5। ठीक है, यानी कि बेसिकली हमें ये प्रूफ करना है कि जो √5 है इसका जो भी पार्ट होगा वो क्या होगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, तो हम मान लेते हैं ऐसा कि इसका जो फील्ड होगा, फील्ड ऑफ फ्रैक्शन डोमेन जो है वो इसके अंदर होगा, यानी कि z√5 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ए बी जो है वो बिलोंग्स टू इंटीजर होगा। अब डी जो है वो इंटीग्रल डोमेन है, इसका मतलब है इसका नीचे वाले पार्ट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वो नॉन जीरो हो और वो भी कोई भी ऐसी वैल्यू हो जो रूट के अंदर हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है a प्लस बी √5 अपॉन में c प्लस डी √5, यानी कि ए बी सी डी ये वो वैल्यू होगी जो बिलोंग्स टू z होगी और ये नॉट इक्वल टू 0 होगी। फिर हम जैसे इसको रैशनलाइज करते हैं तो ये आएगा x प्लस वाई √5 की फॉर्म में। इसका मतलब क्या है कि नीचे वाली वैल्यू जब रैशनलाइज होती है तो वो नॉन रूटेबल वैल्यू में आ जाता है, यानी कि ये होगा c² माइनस डी √5²। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी जो भी वैल्यू आएगी वो रूट की अगेंस्ट आएगी। ठीक है, तो यानी एक्स वाई जो होगा बिलोंग्स टू z होगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये q से भी रिलेटेड होगा। क्यों, क्योंकि ऑलमोस्ट ये रैशनली तो होता है, तो हम लिख सकते हैं q√5, सॉरी यहाँ पर होगा z√5। अब ये जो होगा वो इक्वल होगा x प्लस वाई √5 के, और जहां पर x y जो होगा बिलोंग्स टू z करेगा। इसका मतलब है जो भी कंटेनिंग फील्डिंग होगी q√5 में, यानी कि जो भी रैशनल फॉर्म में होगा वो सारा कंटेनिंग होगा z√5 में, यानी कि इंटीजर फॉर्म में। तो इस तरीके के सॉल्यूशन जो है इस तरीके से लिखा जाता है, यानी कि ए बी की फॉर्म में लेकर के। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो हमें यहाँ पर भी क्वेश्चन फील्ड निकालने हैं, लेकिन यहाँ पर z की जगह पर q और बगल में x भी है। अब x का मतलब ये होगा कि ये ऑलरेडी फ्रैक्शन फील्ड में होगा, क्योंकि x एक ऐसा वेरिएबल है जो वेरी करेगा जो फ्रैक्शन फॉर्म को। यानी कि यहाँ पे लिखा है, देखो, फील्डिंग ऑफ पॉलिनोमियल रिंग, जहां पर लिखा हुआ q√5x, जहां का रिंग d है, यानी कि ये अब ये भी a प्लस बी के फॉर्म में आ सकता है और a भी जो है वो बिलोंग्स टू q कर रहा है। इसका मतलब है जो क्वोशिएंट फील्ड है वो पॉलिनोमियल रिंग की है और f एक फील्ड ऑफ रैशनल है, क्योंकि x की वैल्यू जो होगी बराबर वेरी करेगी, यानी क्वोशिएंट ऑफ q√5x इज इक्वल टू में q√x। ठीक है, यानी कि इसे हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। दो फंक्शन, एक fx और gx, और दोनों ही जो होंगे वो बिलोंग्स करेंगे इस वाले पार्ट से, और जो qx होगा वो नॉट इक्वल टू 0 का। यानी कि हम कह सकते हैं जो क्वोशिएंट फील्ड होगा q√x का, यानी क्वोशिएंट का जहां पर ये ब्रैकेट लगा होगा वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। x जो होगा हमेशा वेरी करेगा रैशनल फॉर्म में, इसलिए इसको इतना प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।